अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आज हम 12 करने वाले हैं। 12 क्वेश्चन के अंदर जो हमारी टाइप है वो 4 यूज होगी और हमारे पास जो टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स ऑकर्स इन द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यानी जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए गए होंगे। अब इसकी फॉर्म क्या है? 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो x है वो हमारा वेरिएबल है, या फिर इसकी ये भी फॉर्म होगी 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास किसी भी जो वेरिएबल की जो हमारी पावर होगी, जो स्मॉलर पावर होगी, अब हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसको ब्रेक करना है कि कैसे हम ब्रेक करना है। 4 ये डॉट है, इट मींस कि ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम इसकी पावर्स को जो है इनके एक्सपोनेंट को हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। देखिए बेस सेम में पावर ऐड किया तो हम इसको प्रीवियस जो फॉर्म हमारी है उसी में लेके चले जाएंगे, तो हमें लेके जाने की जरूरत नहीं। कि जब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करना है, -9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म्स है वो ब्रेक हो गई हैं। अब हम इसको लेट करें 2 की पावर x इज इक्वल टू y और 2 की पावर 2x को हम सपोज कर लेंगे y स्क्वायर के, कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये y स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है y और y स्क्वायर की जो हमारे पास इनकी वैल्यूज जो है वो हम इसको पुट करें, ये आएगा 4 y स्क्वायर डॉट 2 मीन्स के उसकी एक्सपोनेंट पावर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 की पावर जो x है, 2 का एक्सपोनेंट जो है हमने y सपोज किया था तो उसकी जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा पॉजिटिव, और हमने ऐसा पेयर इसका बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए। अब देखें -1 इंटू -8 को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव 8। हमने इनको ऐड करना है तो -1 और -8 को ऐड करने से तो हमारे पास ये आ गया -9। अब हम इसके पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास 8y स्क्वायर -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y हम यहां से कॉमन ले लेंगे, y -1 कॉमन, तो y -1 इज इक्वल टू 0। 8y -1 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। इन लीनियर फैक्टर्स को हम जो है वो इक्वल टू 0 सपोज करेंगे। 8y -1 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू एक आ गई 1/8 और एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अब हमने फर्दर जो हमने वैल्यू जो हमने y जो पुट किया था किसके इक्वल हमने पुट किया था, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट वापस कर देंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही, 2 का एक्सपोनेंट है x, तो ये हमारे पास है इज इक्वल टू 1।
अब हमने क्या करना है, 2 की पावर x एज इट इज, 8 का हम फैक्टर बनाएंगे, ये 2 की पावर 3। अगर हम 1, हमारे पास 1 हमने बेस सेम कॉमन लेके आनी है, तो अगर हम 2 की पावर 0 लिख देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 होती है, किसी बेस की पावर 0 हो, तो वो 1 की ही इक्वल होता है। 2 की पावर x इक्वल टू, क्यों ये नीचे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ऊपर जाए नीचे पॉजिटिव, सॉरी ऊपर जाके तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास -3 हो जाएगा। इधर 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 0। अब यहाँ पे देखना है कि जो बेस है इनकी बेस सेम होनी चाहिए या फिर इनके एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से कट ऑफ हो जाते हैं और बेस से जब सेम होती हैं तो बेस कट ऑफ हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बेसिस सेम है या इनके एक्सपोनेंट सेम है। अब इनके बेसिस सेम हमारे पास आई तो बेस बेस से कट ऑफ, ये बेसिस बेस से कट ऑफ हुई, तो हमारे पास x इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, -3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था, ये उसका सोल्यूशन सेट आया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने ऐसा करना है कि इनके एक्सपोनेंट्स को जो हमने ब्रेक करेंगे, तो एक्सपोनेंट ब्रेक कैसे होंगे, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 की पावर x -3। अब यहाँ पे देखें तो इनके जो एक्सपोनेंट्स है जो प्लस की फॉर्म में थे, अब वो ब्रेक हो गए। अब हम लेट कर लेते हैं 3 की पावर x को सपोज कर लें y के इक्वल। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 3 की x का हम स्क्वायर लेंगे, इधर हम y का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 2x की जगह हमने वाई स्क्वेयर पुट करेंगे और 3 की पावर x के जो इक्वल हमने y सपोज करना है, उसकी जगह हम वो y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ये हमारे पास बनेगी वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी वाई स्क्वेयर डॉट 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y -3। अब जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये वैल्यू राइट वैल्यू जो है वो शिफ्ट हम कर लेंगे जो है दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो -12y + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है। अब हम देखें सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लें, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3y स्क्वायर -4y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3y स्क्वायर -4y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, जब डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है कि y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से +3 आए और हम ऐड करने से प्लस या माइनस करने से हमारे पास -4 आए। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं, 3y स्क्वायर -3y -y + 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब इसमें 3y हम कॉमन ले लें, ये हमारे पास y -1, यहां पे देखें कि y का कोफिशिएंट नहीं दिया गया, माइनस में है तो हम -1 कंसीडर कर लें, तो y -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 3y -1 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। तो 3y -1 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/3। ये भी साइड हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास -1 है, जब दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 आ गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब हमने ये देखना है कि y जो है
वो हमने कौन सा x ऐसा एक्सपोनेंट था जो हमने y सपोज किया था, वो दोबारा हम y की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास 3 की पावर x इक्वल टू 1/3, 3x इज इक्वल टू पावर x इज इक्वल टू 1। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है कि हमने इनकी बेस लेके इक्वल लेके यानी या फिर इनके एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स इनकी इक्वल लेके आएंगे। तो हम देखते हैं 3 की पावर x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3, अब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये 3 इनवर्स हो जाएगा, इधर भी 3 की पावर x। अब यहाँ पे ये देखें बेस सेम लानी है तो हम किसी भी बेस की अगर हम एक्सपोनेंट पावर 0 लेंगे तो वो 1 के ही इक्वल होगा, तो इसलिए हम 3 की पावर हम 0 ले लेते हैं। तो 3 3 से काट ऑफ, ये 3 इस 3 से काट ऑफ हो तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारी x की फॉर्म में हमारे आंसर आ गए। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 एंड 0। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्योंकि ऑलरेडी पहले इनके एक्सपोनेंट जो है फॉर्म पहले ही ब्रेक हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि 2 की पावर x को हम सपोज कर लेंगे y के इक्वल। अब यहाँ पे ये देखें कि इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो नेगेटिव है, हम इसका इनवर्स ले लेंगे। तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 2 की पावर -x को हम सपोज कर लेंगे 1/y के इक्वल। तो हम 2 की पावर x की जगह हम y पुट करेंगे और 2 की पावर -x की जगह हम 1/y पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी y प्लस 64 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है और प्लस माइनस ऑपरेशन यूज हो रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आएगा y, अब इसका डिनोमिनेटर नहीं हम 1 कंसीडर करके जब हम 1 को जब y को 1 पे डिवाइड करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 64 माइनस, अब इसका भी डिनोमिनेटर नहीं था 1, अब इसका भी नहीं था, तो हम क्या करेंगे 1 हम कंसीडर करके अब y को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो y को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y इज इक्वल टू 0। अब y इधर डिवाइड है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट हमारा 64 है, तो ऐसा हम पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाए और प्लस माइनस करने से -20 आ जाए। तो हमारे पास इसका फैक्टर कैसे बनेगा, माइनस का अगर 16 है मल्टीप्लाई अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64 आएगा। अब इन दोनों का हम ऐड करें तो माइनस क्या आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। तो देखें ऐड करने से -20 आ गया, मल्टीप्लाई करने से 64 आ गया। तो हम क्या करेंगे y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारे पास y कॉमन, y -16 -4 कॉमन, y -16 इज इक्वल टू 0। तो y -4 इंटू y -16 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, हम लिखेंगे ईच लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 0, y -16 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 4 और दूसरी हमारे y की वैल्यू है 16। अब हम y की वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, दोबारा x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16।
अब हमने बेस लेके सेम लेके आनी है या फिर इनके एक्सपोनेंट्स देखेंगे क्या बेस कॉमन आती है या फिर एक्सपोनेंट कॉमन आते हैं, सेम आएंगे। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे ये हमारे पास 4 है, 4 का अब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर, सॉरी हम 4 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे 4 के फैक्टर बनते हैं 2 का स्क्वायर, इधर भी हम 2 का पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो इसका फैक्टर बना ले 16 के, 16 के फैक्टर क्या बनेंगे 2, तो हमारे पास 8 आएगा। अब हम फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 और फिर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1, इट मींस 1 2 एंड 3 यानी 2 की पावर हमारे पास आ गई 4। अब यहाँ पे देखिए इनकी बेसिस जो हैं वो सेम आ गई हैं, तो बेसिस बेसिस से क्या हो जाएंगी कट ऑफ, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास आ गई वैल्यू 4। तो ये हमारे पास x की फॉर्म में आंसर आ गए। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में हम कंबाइन कर लेंगे, ये हमारे पास 2 और हमारे पास दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये इस टाइप के 4 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने लगे हैं। 15 क्वेश्चंस में हमारी टाइप जो है वो 5th यूज हो रही है। 5th जो हमारी टाइप है वो हमारे पास इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो इसमें a b c एंड d जो हैं वो हमारे रियल नंबर हैं और k इसमें कांस्टेंट है। या फिर इसकी ये फॉर्म हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी जो है वो इक्वल टू c प्लस डी है, यानी इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने इक्वल लेके आने हैं ताकि ये वैल्यू ये इक्वेशन हमसे सॉल्व हो जाए। हम कैसे इसको सॉल्व करना है तो हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि इक्वल हमने इनके कोफिशिएंट जो हैं वो सेम लेके आएंगे, तो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास प्लस का 1 है, अब उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 5 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस का 1 माइनस का 5 अगर होगा तो ये माइनस का 4 होगा। इधर अगर हम देखें तो -7 में जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 -7 इज इक्वल टू -4। तो इट मीन्स कि दोनों a प्लस बी, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा c प्लस डी के। तो इट मीन्स कि हम ऐसा करते हैं इस पेयर को इस पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 3 को x -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करना है x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें लीनियर फैक्टर्स को, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x, 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1 को हम -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। अब हम x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x प्लस 3x प्लस 3 को -7 से मल्टीप्लाई करें -21 इज इक्वल टू 192। अब हमने इसको क्या करना है कि हमारे पास जो है देखेंगे कोई चीज कॉमन आ रही है। अब जैसे -5 प्लस हमारे पास x है -5x प्लस x, तो हमारे पास -4x -5 इनटू x के -7x में प्लस 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू माइनस का 4x -21 इज इक्वल टू 192। अब ये पार्ट हमारा और ये पार्ट हमारा सेम है। अब हमने इसको रिड्यूस करना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट x के -4x को सपोज हमने y के इक्वल कर लिया। अब ये वैल्यू जो है x के -4x को हमने y सपोज किया, अब हम इसकी जगह हर y सपोज जो है वो पुट कर देंगे तो ये हमारे फॉर्म बनेगी y -5 इंटू y -21 इज इक्वल टू 192। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें इन लीनियर फैक्टर्स को, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, अब y को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21y -5y
-5 को -21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास +105। अब ये 192 इधर पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो अब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, y वाली जो टर्म्स है उनको आपस में ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास y स्क्वायर -26y, अब 192 में माइनस के 192 में हमने ऐड क्या करना है 105, तो हमारे पास ये आ गया -87 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। फैक्टर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने से -87 आए और प्लस माइनस करने से -26 आए, तो ये हमारे पास y स्क्वायर -29y, अगर +3y से मल्टीप्लाई कर दें यानी -29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87 आएगा, ऐड करने से -26 आ जाएगा और -87 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास y आ रहा है इसमें से कॉमन, तो ये y -29 +3 y -29 इज इक्वल टू 0। y +3 into y -29 is equal to 0. Each linear factor is equal to 0. तो y +3 is equal to 0, y -29 is equal to 0. y is equal to -3 and y is equal to 29. तो स्टूडेंट्स अब हम ये जो y है, ये y हम y की जगह हमने ये वैल्यू पुट की थी x² -4x। अब हम y को x की फॉर्म में लेके चले जाए, सब्स्टिट्यूट कर लें वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा x² -4x इज इक्वल टू -3। इधर भी हम x² -4x इज इक्वल टू 29। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चले जाएं, ये बनेगी x² -4x +3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, तो आप कंप्लीट स्क्वायर से कर लें। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, x² -3x -x +3 इज इक्वल टू 0। x हमने यहां से कॉमन लिया तो हमारे पास x -3 -1 कॉमन, x -3 इज इक्वल टू 0। x -1 into x -3 इज इक्वल टू 0। तो x, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर भी 0 के इक्वल और ये लीनियर फैक्टर भी हमारा 0 के इक्वल है, तो x -1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 1 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3। ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हमारे पास सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चले जाएं तो ये हमारे पास आएगी x² -4x -29 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, तो मिड टर्म ब्रेक करें। अगर इम्पॉसिबल है तो फिर इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -4 है और c की वैल्यू हमारे पास -29 है। लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हाँ यहाँ पे a, b और c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, तो b की जगह हमारे पास क्या था -b है, ये तो ये हमारे पास -4 की वैल्यू b की है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू 1 इंटू -29 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 4 प्लस माइनस
अब हमने क्या करना है, अब हमने -4 का स्क्वायर लेना है। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा, +16, ये -4 -20 माइनस के साथ 20 जो है 29 के साथ भी माइनस, तो माइनस और माइनस हमारे पास आ गया प्लस। अब हमने 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 का कितना होता है 36, 3 हमारा जो है वो हमारा एलसीएम आएगा। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में अब जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 116 होल डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस माइनस, अब हम इसको ऐड कर लें, ये हमारे पास बन गया 132 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको 132 का फैक्टर बना लें। 132 का फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 66, फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे 33। अब हम फिर 3 पे, अगर ये फर्दर आगे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें 3, ये फिर हमारे पास 11, ये आएगा 4 प्लस माइनस। अब हमने 2 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर नहीं आ रहा इसलिए हम इसको 33 ही रहने देंगे होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम ये 2 जो है स्क्वायर से कट ऑफ बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर 33 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस माइनस 33 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से हमारा क्या हुआ कट ऑफ। अब हम जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो हमारे पास एक वैल्यू जो है हमारे पास x की, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे आंसर आ गया। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर जो है वो हमारे पास ये थे। अब हमने, क्योंकि हमारे पास देखें तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस थी, और लीनियर इक्वेशन कितनी थी 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 इक्वेशंस थी, इसी वजह से इनकी डिग्री भी 4 होगी और इसके आंसर भी 4 ही होंगे। लिहाजा हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 3 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 16 क्वेश्चन, x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 360 is equal to 0। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है कि इनके जो कांस्टेंट उनको हम ऐड करके देखेंगे कि जो इक्वल आएंगे। अब हम यहाँ पे पहले हमें पता है कि -1 -2 को हम ऐड करें तो -3 होगा, -8 में हम प्लस को 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास -3 होगा। इट मीन्स कि -1 -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 5। तो ये भी हमारे पास -3 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास पेयर, फिर हमारे पास ये एक पेयर बन गया और दूसरा हमारे पास ये पेयर बना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, -1 को जब अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2 इनटू x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 5x -8x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा करना है कि जो सेम टर्म्स है उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। हमारे पास आएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इनटू x स्क्वायर -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास टर्म है x स्क्वायर -3x, इधर भी x स्क्वायर -3x कॉमन है। अब हम लेट करें x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। ये जो हम इसकी जगह हम ये y की y वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी y प्लस 2 इनटू y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हम, क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गया, अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बनेंगे y स्क्वायर -40y प्लस 2y -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब
फर्दर इसकी फॉर्म क्या बनेगी, वाई स्क्वायर रेस्टिस -40y में से +2y को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -38y, फिर इस 60 में जब हम 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास +2, 80 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो फैक्टराइजेशन क्या इसकी आएगी, वाई स्क्वायर, अगर देखें 280 है, अगर हम 280 को अगर हम देखें 28 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280, अगर दोनों को हम ऐड करें यानी हमारे पास -28 माइनस हमारे पास जो 10, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है ये -38 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, -28 है, y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, y, ये हमारे पास y -28 -10 कॉमन लिया तो y -28 इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए y -10 इंटू y -28 इज इक्वल टू 0। अब हमने हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स आए हैं हम उनको जो है सेपरेटली जो है वो इक्वल्स जो 0 लेंगे तो हमारे पास आएगा y -10 इज इक्वल टू 0 एंड y -28 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास एक 10 आ गई और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम y जो है वो हमने वहां पे किसके इक्वल सपोज किया था, क्योंकि हमारे पास x की फॉर्म में इसको हमने लेके जाना है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे लेते हैं x की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10, x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 28। अब हम इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं तो x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अब हमने -10 का ऐसा फैक्टर लेना है कि प्लस माइनस करने से -3 आए। तो ये हमारा फैक्टर बनेगा x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। x हम यहां से कॉमन लेंगे, x -5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस 2 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास x -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू -2 और इस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। स्टूडेंट अब हम इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन अब हम उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा करना है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -28 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास -3 आए। हम क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर -7x प्लस 4x। अब यहां पे देखें -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 होता है, अगर हम इनको ऐड करने से -3 आएगा और -28 इज इक्वल टू 0। x हमने ले लिया कॉमन तो हमारे पास x -7 प्लस हम 4 कॉमन लेंगे तो x -7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इंटू x -7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू -4 आ गई और इस x की वैल्यू हमारे पास -4 आई और दूसरे x की वैल्यू हमारे पास +7 आ गई। तो हमारे पास एक आंसर ये x का हुआ, दूसरा आंसर हमारे पास ये है और दो आंसर हमारे पास ये हो गए। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास 4 डिग्री इक्वेशंस थी,
4 लीनियर फैक्टर्स थे, तो इसलिए इसके आंसर भी 4 ही आने थे। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो इस सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का हमारे पास हुआ -2, 5, -4 प्लस 7। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।